सनातन धर्म की जैसी ताकत इस भूतल में किसी के धर्म में नहीं है। सनातन धर्म के हमारे ऋषि मुनि त्रिलोकी को कंपायमान करने में सामर्थ्य रखने वाले थे। देवताओं के सिंहासन को भी डिगा देते थे, हिला देते थे और अपने सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य कर देते थे। ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालक आखिरकार इसी धरती की माताओं की कोख से जन्म लिया था। आज हम कहां खड़े हैं? धर्म परिवर्तन किसके साथ? सनातनियों के साथ। कौन कर रहा है? वह कर रहे हैं जिनके धर्म में 90% ढोंग और पाखंड का आवरण छाया हुआ है। मैं अपने सनातनियों को बता देना चाहता हूं कि जागने की तुम्हें आवश्यकता है, संभलने की तुम्हें आवश्यकता है। उन विचारों को अपने अंदर आत्मसात करो। यदि उन विचारों को आत्मसात नहीं कर सके तो आने वाला समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सनातन धर्म का कोई दूसरा परिवर्तन कर सके तो कहीं ना कहीं तो हमारे सनातन धर्म में कुछ कमियां आई हैं। हम उन कमियों पर यदि विचार नहीं करेंगे और सुधार नहीं करेंगे तो यह तो होता ही रहेगा और रोकने के लिए किसी टकराव की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन की ताकत को पुनः एहसास कराने की जरूरत है और पुनः इस धरती के मानवों को, महिलाओं को और पुरुषों को, बच्चे और बच्चियों को जगाने की जरूरत है। पुनः उन्हें एक बार एहसास कराने की जरूरत है कि गंगा में बहुत गंदे नाले बह चुके, अब गंगा को भी पवित्र करने की जरूरत है। मगर उससे कहीं जो तुम्हारे अंदर त्रिवेणी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तुम्हारे अंदर जो एक ऐसी त्रिवेणी बह रही है, अगर एक बार उस त्रिवेणी में तुमने स्नान कर लिया तो ऐसी पवित्रता प्राप्त होगी जो कभी तुम्हें अपवित्र नहीं कर सकेगी। ऐसा जीवन तुम्हें प्राप्त होगा जिसे कोई डिगा नहीं सकेगा। फिर तुम्हारे परिवारों में ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे जन्म लेंगे, साधक और साधिकाएं जन्म लेंगी। फिर पुनः ऋषियों मुनियों की परंपरा इसी धरती पर स्थापित होगी।